आगे देखिए इस वीडियो में। हमने एक बोरवेल पॉइंट डे 1 लिया था जिसकी ड्रिलिंग कल हुई है और उसका वीडियो भी अगर आप चला के दिखा सके तो देखिए। मतलब हम होटल चले गए थे, पहुंच नहीं पाए थे, पर आप देखिए ये बोरवेल हुआ है, ये ड्रिलिंग हुई है। असू जी अभी हमारे हम उम्र हैं, हम एक ही उम्र के हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस चीज़ को सही से प्लान करके काम करने के लिए। एक सिचुएशन ये बनी कि एक दादी है, वो दादी यहाँ पे लकड़ी, नीम की लकड़ी से माध्यम से पानी की जांच करते हैं, जैसे ट्रेडिशनल मेथड। तो वो खड़ी हो जाती है, लकड़ी घूम जाती है, तो पैरेलली वो भी मेहनत कर रही हैं। हो सकता है यहाँ पर टाइगर हो। कुछ दिनों पहले यहाँ पर टाइगर स्पॉटिंग भी हुई है। मुझे ऐसा लगता है आज का दिन अच्छा जा रहा है क्योंकि हमें ठीक ठाक बोरवेल पॉइंट भी मिल गए, कुएँ के पॉइंट भी मिल गए। ये वाला जो लोकेशन, ये वाला जो बोरवेल पॉइंट है, ये ज़्यादा बेटर है उसके कंपैरिजन में। हमने बस वो ऑल्टरनेट ले रखा है कि अगर इनकेस इसमें कुछ कम ज़्यादा होता है तो हम उसको फिर एक दूसरा ऑल्टरनेट लेके। तो ये हमारा डे 3 है। हम यहाँ बड़ी देवरी करके एक जगह है, वहाँ पर हम काम कर रहे हैं और पिछले 2 दिनों में काम करने में हमने एक बोरवेल पॉइंट डे 1 लिया था जिसकी ड्रिलिंग कल हुई है और उसका वीडियो भी अगर आप चला के दिखा सके तो देखिए। मतलब हम होटल चले गए थे, पहुँच नहीं पाए थे, पर आप देखिए ये बोरवेल हुआ है, ये ड्रिलिंग हुई है। देखिए ऐसा कुछ पानी है वहाँ पे। तो कई बार ऐसा होता है कि दिन भर फील्ड में काम करने के 20-20, 25-25 एकड़ जब आप फील्ड में काम कर रहे हो तो उतनी आसानी से हम फील्ड तक नहीं पहुंच पाते रात के समय पर जब ड्रिलिंग होती है। बट रिजल्ट हम जो डालते हैं वो एग्जैक्ट है और इन्हीं सर के यहाँ पे वो ड्रिलिंग हुई थी। सर आपने जो स्टार्टिंग में बोरिंग हुआ था तो मैंने आपको बोला था गीली मिट्टी के साथ पानी आया था, तो आपको ऐसा लग रहा था कि बोरिंग नहीं रखते हैं अपन जी। लेकिन लास्ट में जब आपने प्रेशर करने पे, वाशु भैया के प्रेशर करने पे केसिंग डाला, तो अभी आपको ऐसा संतुष्टि है? हाँ, संतुष्टि है। तो मतलब ऐसा है कि कई बार परिस्थितियां जैसी दिखती हैं वैसी एग्जैक्टली होती नहीं है। हम सलाह सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि आप एक सही रिजल्ट पे पहुंच जाएं। ये सारी सलाह आपके अच्छे के लिए है, आपके अच्छे करने के लिए है। धन्यवाद। कितने फीट पे है ये नीचे वाला जो आपने देखा? 130, 140 फीट। 130, 140 पे। और ये ऊपर लगा था आपको 60-70 पे। दोनों यही कितने तक करवा वो? वो है 150 2 बेर पानी लगो तो। अब तो मुझे हमें नहीं पता भाई। लगो 150 है, 150 के संग डाली। 140 से गई, 140 के संग। इस कारण ये पानी चल रहा है क्योंकि नीचे भी एक वाटर बेड और रिपीट हो रही है। अगर ये एक वाटर बेड होती तो नहीं चलता। अब अगर ये अपने यहाँ भी रिपीट करके मिल गई, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हमें गीली मिट्टी के साथ पानी या ऐसा कम पानी इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे पास एक वाटर बेड है। ठीक है। अब अगर रिपीटिशन होती तो ऐसा कुछ चलने लगेगा। अब अगर अपने खेत पे भी ये रिपीट होगी जी, तो फिर हम भी पानी बोलने लगेंगे। हाँ मिल जाएगी। उस तरफ भी ऐसे ही बोल, इधर है पानी। शुरुआत करते हैं। पीछे देख सकते हैं ये टाइगर रिजर्व है। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं खेत के किनारे किनारे, ये टाइगर रिजर्व है। तो हो सकता है लास्ट में मैं आपको टाइगर भी दिखा दूँ, बने रहिएगा वीडियो पे। नमस्कार साथियों, आज हम हैं डे 3 पे और आज भी हमें करीबन 15 से 20 एकड़ का ये जो एग्रीकल्चर लैंड है यहाँ पर जांच करनी है। बेसिकली हम ये 3 दिनों से जो पानी की जांच कर रहे हैं, यहाँ पर एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगने वाला है, CBG जिसे बोलते हैं, और ये है बड़ी देवरी सागर के पास में। यहाँ पर ये प्लानिंग है और इसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है जिसे नेपियर ट्री कहते हैं, तो नेपियर प्लांटेशन के लिए ये सारी मुशक्क़त की जा रही है। अगर यहाँ पर नेपियर ट्री का प्लांटेशन आसानी से हो सका तो ये जो इंस्टॉलेशन है, ये जो फैक्ट्री लगने वाली है या प्लांट लगने वाला है, इसकी रनिंग या जो रॉ मटेरियल अगर आसपास में होगा तो रनिंग बहुत आसान होगी, बहुत स्मूथ होगी। उसके लिए हम ये सारी मुशक्क़त कर रहे हैं। वासु जी अभी हमारे हम उम्र हैं, हम एक ही उम्र के हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस चीज़ को सही से प्लान करके काम करने के लिए, और हर दिन वो फील्ड में हमारे साथ लगे रहते हैं। बस यही चाहिए रहता है, एक डेडिकेशन चाहिए रहता है, तभी जाकर ये जो काम है सफल हो पाता है।
और कंटिन्यूस हम भी पिछले 2 दिनों के अंदर 40-50 एकड़ का करीब फार्म देख चुके हैं और उसमें हमारे पास एक सक्सेसफुल बोरवेल भी है और एक कुएं के हिसाब से हमने प्लानिंग दी है और एक तालाब की प्लानिंग दी है। अब हमारे पास में ये जो 15 एकड़ का फार्म है, यहाँ भी हम कोशिश करेंगे 1-2 बोरवेल पॉइंट लेने की, और अगर बोरवेल पॉइंट सफिशिएंट पंपिंग नहीं देते हैं, गर्मी के समय पर अगर ये सूखते हैं, अगर ऐसे बोरवेल पॉइंट मिलते हैं तो फिर हम यहाँ पर एक ऑल्टरनेट तालाब का भी प्रयास करेंगे। तो कोशिश जारी है। उसी बीच हमारे साथ में एक सिचुएशन ये बनी कि एक दादी है, वो दादी यहाँ पे लकड़ी, नीम की लकड़ी से माध्यम से पानी की जांच करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल मेथड पे वो खड़ी हो जाती है, लकड़ी घूम जाती है, तो पैरेलली वो भी मेहनत कर रही हैं। तो एक अच्छी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब लोग अच्छे मन से उसकी तरफ काम करें। जब मन अच्छा होता है, आदमी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उस काम को करता है, तो कहीं ना कहीं सारी कायनात लग जाती है उसको सफल बनाने में। और क्या पता वासु जी के साथ ईश्वर का यही आशीर्वाद साथ में चलता जाए और वो सफल हो जाए अपने काम में। तो हमारी बड़ी शुभकामनाएं उनके साथ में रहेंगी। बने रहिए वीडियो के अंत तक और ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो काम की लगती है, इतना सा भी आपको होने में लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारे दिए गए वेबसाइट पर और हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना सारे सवाल के जवाब पा सकते हैं। और कुछ अच्छी वीडियोस, कुछ शॉर्ट क्लिप्स हम यूट्यूब पे भी डालते हैं, तो वहाँ भी जाकर अपना प्रेम निछावर करें और ऐसे सपोर्ट करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी सीध में घूम रही है वहाँ पे, क्यों दादी? उधर घूम रही है कुछ सीध में। हाँ हाँ हाँ, ये कुछ सीध में घूम रही ना। हाँ ठीक है। हो सकता है यहाँ पर टाइगर हो। कुछ दिनों पहले यहाँ पर टाइगर स्पॉटिंग भी हुई है। मैंने दूर से पकड़ लिया था कि ये कुआं चल रहा है, और अब देखो इसको, कुएं को इतना भरा हुआ है, मतलब वाटर लेवल सिर्फ इतना ही है। अब कुएं के हिसाब से इतना पानी है, मतलब अगर हम भी एक कुआं ले लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा कारगर रहेगा ये। लेट मी चेक। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप फील्ड में जांच के लिए जाओ, आसपास में देखो, आसपास में चीज़ों को देखो, आसपास में कुआं को देखो, आसपास में बोरवेल को देखो और उनसे कयास लगाओ, क्योंकि आपको पुराने रिजल्ट देखने पड़ेंगे। जैसे डॉक्टर होता है, कई बार पुराने रिपोर्ट देखता है कि क्या क्या दवाई लग गई हो गई है, तो वो वाली दवाई प्रैक्टिस ना करें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप पुराने जो एक्सपीरियंस है किसान के, उसका ध्यान रखें। और कुछ एक आवाज़ आई मुझे, मोटर चालू होने वाली थी, शायद मोटर की है। तो पुराने जो प्रयास, कयास या पुराने एक्सपीरियंस जो किसान के हैं, वो आपको लेने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज का दिन अच्छा जा रहा है, क्योंकि हमें ठीक ठाक बोरवेल पॉइंट भी मिल गए, कुएं के पॉइंट भी मिल गए। तो मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ आज के दिन से, पानी को लेकर कि मेरा दिन अच्छा गया। आज मैंने अच्छे बोरवेल पॉइंट भी लिए हैं। कल जो हमने पॉइंट दिया था उसमें लगभग 1 इंच के करीब पानी भी है, तो सेटिस्फाइड हूँ मतलब मैं उस चीज़ को। पिछले 2 दिन से जिस पानी को ढूंढने के लिए हम बहुत परेशान थे, यहाँ पर वो पानी ठीक ठाक दिख रहा है, चाहे वो कुएँ को लेकर हो या बोरवेल को लेकर। तो लेकिन इस फील्ड में अच्छा खासा हो गया है। 2 कुएँ, एक कुआँ एग्जिस्टिंग उसको गहरा करने के लिए, है ना, रिस्ट्रक्चर करने के लिए, एक अपने पास नया कुआँ हो गया है, अपने पास एक बोरिंग हो गया है, तालाब हो गया है, तो अपने पास अच्छा खासा स्ट्रक्चर हो गया रेडी।
करने के लिए, मतलब हम अच्छा खासा काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी 12 महीने अगर करना है हाँ, तो अभी तो एक पॉइंट तो अपने को चाहिए। कैसा वो पॉइंट है, ऐसा 1-2 पॉइंट अगर एक पॉइंट भी मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। खैर मैं मुझको तुझे ये दिखाने के लिए बुलाया हूँ, ये देख। ठीक है। ये जो पेड़ है ये बहुत पुराना पेड़ है और ये इसका तना नहीं है, ये प्रॉप रूट कहलाती है। बेसिकली जब पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत पुराना हो जाता है और उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो ऊपर से वो एक जड़ निकालता है और ज़मीन में डाल देता है। आप देखिए तने के बराबर मोटी है और वो इतनी मोटी है जिससे हमें समझ आता है कि ये बहुत पुराना है। मतलब ये एक दिन में बन जाने वाला स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत पुराना है। आप उस पेड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए मेन जड़ जो ये है और फिर ये क्रॉप रूट्स हैं इतनी सारी। देखिए ये यहाँ पे आप दूर से दिखाएंगे मुकेश जी तो समझ आएगा। ये देखिए ये क्रॉप रूट है, ये एक क्रॉप रूट है, ये क्रॉप रूट अभी से रेडी हो रही है। ये ऐसे जाएगी नीचे घुसेगी। एक वो देखिए ये भी, ये देखिए ये भी अब नीचे जाएगी। उसमें से एक ये जा चुकी है। देखिए इधर आइए, मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता, ये नीचे जा चुकी है। तो बेसिकली ये मल्टीपल न्यूट्रिशन के साधन बना रही है। ये देखिए ये भी है। तो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर भी होना अपने खेत में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मतलब मुझे मेरा दिल खुश हो जाता है। आप देखिए इतना पुराना पेड़ और वो भी जिंदा बचा हुआ है। वाशु जी मुझे बता रहे थे कि उनके पिताजी को पेड़ से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। यहाँ तक कि हमें एक कुआं भी मिला था पेड़ के पास में, तो उन्होंने बोला या तो हो सकता है कि वो कुआं ना लें हम, क्योंकि पेड़ नहीं काट सकते मेरे पिताजी। तो ऐसा होना चाहिए आदमी के मन में। जब आप पृथ्वी से जितना प्रेम करोगे, नेचर जितना प्रेम करोगे, पलट के नेचर भी आपको उतना ही देता है। कभी भी मन में आप किसी के प्रति हीन भावना ना रखो, प्रेम से सब जगह रखो, तो नेचुरली आपके पास चीज़ें ऑलरेडी ग्रोथ होने लग जाती है। तो देखिए आप अगर थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो मैं आपको पास में लेके चलूँगा। ऐसे ही पेड़ वो करीब 2 एकड़ में है। ऐसे ही पेड़ सेम ये ऐसे इतने पुराने पेड़, एक सिर्फ पेड़ है वो 1.5 एकड़ 2 एकड़ में है। सिर्फ एक पेड़, सिंगल पेड़। ये एक पेड़ 2 एकड़ 2 में। एकड़ में आपको दिखाने लेके चलूँगा। मैं चलूँगा भैया, मुझे बहुत प्रेम है, मतलब बेइंतहा मोहब्बत है ये ऐसे नेचर से। और इस तरीके से तो भैया मेरे प्राण जाते हैं ऐसे देखने के लिए। मतलब ये अभी आप एक तना देख रहे हैं इसका, काउंटलेस तने हैं उसके। आप सोचिए ना 1.5 एकड़ में पेड़। और अभी नवदुर्गा चल रही हैं, वो देवी जी का स्थान भी। बिल्कुल। हम ये किस जगह पर भैया, मुझे लोकेशन का नाम बताइए, हम ये किस जगह पर हैं अभी? ये अभी हम हैं सिंगापुर बोलते हैं इसको, देवरी के पास में। देवरी विधानसभा लगती है। हाँ। महाराजपुर के पास में। महाराजपुर के पास में। और ओके, और हम जहाँ जाने वाले हैं वो देवी जी का स्थान क्या नाम है? वो देवी जी का स्थान का 64 माई बोलते हैं हम लोकली, 64 योगिनी। हाँ। पनारी में है, महाराजपुर ही पंचायत लगती है। ओके, तो अगर आप लोग भी इसके आसपास रहते हैं तो प्लीज़ विज़िट दैट टेम्पल और बताइएगा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर। फीट पे पानी है। अच्छा पानी है, अभी काम कर जाएगा इसको। देखते हैं, अभी टेस्ट करवाएंगे। कल हमने यहाँ पर काम किया था और हमने तब ये बोर्डिंग पॉइंट लिया था और ये बोर्डिंग हो गया। इसमें ठीक ठाक सा पानी निकला है, जिससे एटलीस्ट जो ठंड वाली फसल है वो सही हो जाएगी। मेजरली गर्मी की उतनी ज़्यादा उत्पादन पूरे खेत में नहीं हो पाएगा, कुछ एक पार्ट में ज़रूर कर सकते हैं। पर हमने ऐसे करके लगभग एक दूसरा ऑल्टरनेट पॉइंट भी लिया है कि ठंड के टाइम पे अगर कुछ सपोर्ट चाहिए तो उस बोरवेल से लिया जा सकता है।
तो अभी ये वाला पोर्शन, ये जो खेत है ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। बाकी जो दूसरी खेत है वहाँ पर हमने कल चेक किया है, वहाँ पर हमें एक अच्छा बोरवेल पॉइंट मिला है, एक अच्छा कुएं का पॉइंट मिला है। तो इस पूरे फील्ड में हमारे पास एक जगह पर हमें बहुत संतुष्टि है काम करने पे, यहाँ पर हमें अच्छे बोरवेल और अच्छे कुएं के पॉइंट मिले। इधर लाओ। ये वाला जो बोरवेल पॉइंट है ये ज़्यादा बेटर है उसके कंपैरिजन में। हमने बस वो ऑल्टरनेट ले रखा है कि अगर इनकेस इसमें कुछ कम ज़्यादा होता है तो हम उसको फिर एक दूसरा ऑल्टरनेट लेके रखेंगे। बाकी ये ज़्यादा बेटर है। मैं पानी सेम है ऊपर, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ ऊपर के ही पानी भैया आपके एरिया में ना, जब जितना भी मैंने देखा है ये बेसिकली मतलब मिट्टी का पानी है, वो मिट्टी से रस कर जितना गिर जा रहा है वो पानी को आप पंप आउट कर ले रहे हो। तो पत्थर में पानी नहीं लग रहा है आपके यहाँ पे, ठीक है। वो मिट्टी का ही पानी है। जिस जगह पर आसपास में कहीं मतलब रिचार्जिंग सोर्स है वहाँ पर पानी ज़्यादा है, नदी है, तालाब वालाब है तो वहाँ पानी ज़्यादा है। और जहाँ पर नदी तालाब नहीं है वहाँ पर इस समय पर पानी जाकर सूख जा रहा है। सीधा ये गणित है और कुछ भी नहीं। यार ये दो बोरिंग की जगह पे अगर हम सेंटर पॉइंट में कहीं कुआं लेते हैं और दोनों तरफ आड़े बोर कराते हैं, यहाँ कुआं लेते हैं उस तरफ आड़े बोर। हाँ ये फिर कुआं की लोकेशन बेस्ट है। कुआं आप ले लोगे ना तो अगर ये 2 नोज़ल 3 नोज़ल चल रहे हैं ना तो कुआं इनकी जगह, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ये 2 नोज़ल चल रहे हैं तो कुआं इसकी जगह 4 नोज़ल या 6 नोज़ल चलेगा। और वो जो अभी आपने बोरवेल देखा था ये उससे सिमिलर है, ज़्यादा बेटर है जो है ऑलरेडी पॉइंट, जो आपके पास ऑलरेडी पॉइंट है उससे बेटर लोकेशन है, बेटर बोरवेल पॉइंट है। लेकिन अल्टीमेटली मतलब सीधी घुल मिला के घुमाकर पिक्चर यही है कि ये सब ऊपरी सतह का पानी है, मिट्टी का पानी है। जितना रस कर उस केसिंग के अंदर भर जा रहा है उतना पानी को आप पंप आउट कर ले रहे हो। अगर हम एक सफिशिएंट पंपिंग चाहें करने की तो हम कर सकते हैं कुएं के माध्यम से। और अगर छोटे बोरवेल 2 जैसे 20 जगह पर हमें मिल गए 2 बोरवेल पॉइंट, एक वो भी मिल गया ये भी मिल गया, तो हमारा काम ऐसे भी हो जाएगा। अगर ठीक ठाक एडजस्ट करके चलाना है तो चल जाएगा। लेकिन दोनों देखिए आप नदी की सतह पे ही मिले हैं। हाँ वो मैं बताया ना, जो भी पानी मिल रहा है वो मिट्टी का पानी है। मिट्टी में जितना रिस कर पानी गिर जा रहा है उस पानी को हम पंप आउट कर ले रहे हैं, बस ऐसी चीज़ है। क्योंकि देखो मतलब जैसे ही हम थोड़ा सा भी और नीचे कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। मतलब जो नदी वाला वाटर लेवल है वही उससे ही पानी रिस कर इसके अंदर गिर जाएगा और वही पानी चलेगा आपको। और इवन उस बोर में भी क्या होता है कि इसमें डैम है आगे, तो क्या होता है अभी गर्मी में डैम खोला जाता है तो इसमें पानी आता है नहर से। जब ये पानी आता है तो हमें इससे पंप आउट नहीं करना पड़ता, उसी से कर लेते हैं। हमारे बोरवेल अच्छे चलने लगते हैं। हाँ? सीजन के जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे अब ये बोरवेल पॉइंट हम ले लेंगे ना तो अल्टीमेटली अगर वो आपका चलता है तो ये आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगी उस बोरवेल के कंपैरिजन में। लेकिन हम कुआं कर लेते हैं तो और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे हमें, क्योंकि है ये सब ऊपर के पानी रस कर भर रहे हैं तो हमें पानी मिल जा रहा है। अब लिमिटेड जगह है, लिमिटेड स्पेस है, इस कारण से कम पानी आ रहा है। ये स्पेस ज़्यादा हो जाएगी तो हम जितना ज़्यादा चाहें उतनी पंपिंग कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं और ज़्यादा परेशान होने की बजाय यहाँ पर एक कुआं करके और सप्लाई कर लेना चाहिए। अब सप्लाई कैसे, अब आप रोड तो तोड़ नहीं सकते। नहीं पुलिया है ना, पुलिया है। हाँ, अभी हम सींचते हैं पीछे का खेत यहीं से। तो मतलब उसके लिए आप कैसे कर सकते हो ना कि मतलब
जैसा पुलिया नहीं होती तो वो आड़े बोर वाली मशीन होती है ना, हाँ। उससे आड़ा बोर करके और उस तरफ पाइप केसिंग करके पाइप निकाल दो। अच्छा। और बिना रोड तोड़े आपका काम हो जाएगा, इससे आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। अभी हम लाइन ले जाते हैं, यहाँ पे पुलिया है, पुलिया के नीचे उस तरफ भी हमारे ही खेत है, रोड के उस तरफ, तो फिर वहाँ सीधा चला। मैं तो कहता हूँ ये ज़्यादा बेटर है, मतलब बोरवेल पॉइंट या कुएं का पॉइंट दोनों के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, चलें, मतलब हमारे अब अगर प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो वो ये फर्स्ट है, वो सेकंड है। चलें, हमारा आज डे 4 है, ये सब टोटल कंप्लीट हो गया यहाँ की साइट हमारी। और लगभग हमने यहाँ पर 80 एकड़ के करीब की जांच की है और हमारे पास में लगभग 3 से 4 बोरवेल पॉइंट है, जिसमें से एक बोरवेल पॉइंट ड्रिल हो चुका है और उसमें ठीक ठाक पानी भी मिल गया है। हमने मतलब बोरवेल के साथ साथ 2 कुएँ का भी पॉइंट लिए हैं और कुछ तालाब के भी सुझाव दिए हैं। अल्टीमेटली इन सब चीज़ों को समझने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इस जगह पर, मतलब ये जो बड़ी देवरी है सागर के पास में, इधर पर जो पानी है वो मिट्टी में भरा हुआ पानी है, जो मिट्टी से रिस कर उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है, वही मेनली पानी को हम पंप कर पाते हैं। बड़ी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये रहती है कि काम के बाद जो रिज़ल्ट है उस चीज़ को शालीनता से सुनना और समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि जो भी हम जांच करते हैं वो जांच को जब तक आप समझेंगे नहीं, उस चीज़ को आप नहीं समझेंगे, तो वो हमारे काम की नहीं, आपके ज़्यादा काम की है। क्योंकि हम जब जांच करने आते हैं तो वो आपके खेत में आते हैं और जब जांच कर बताते हैं तो ये आपके लिए बताते हैं। बहुत अच्छे से समझने की चीज़ है और हमारे जो क्लाइंट हैं वाशु जी, उन्होंने इन चीज़ों को समझा और उस चीज़ के हिसाब से जब उनका कैलकुलेशन, मतलब जब पंपिंग अच्छी खासी हो रही है, तो उन्हें ये समझ में आया कि अगर पानी ऊपरी सतह से गिर रहा है तो बोरवेल की बजाय अगर मैं कुआँ कर लेता हूँ तो अच्छी खासी ईल्ड में निकाल पाऊँगा। और उस हिसाब से हमने उन्हें बोरवेल, कुआँ, तालाब ऐसे करके एक वाटर प्लानिंग करके दी, ताकि उनका जो फार्म है, जो उनकी खेती है, वो सही तरीके से उपज दे पाए। ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट को आप देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अमृतास भूजल सर्वेक्षण को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल अमृतास भूजल सर्वेक्षण पे जाकर फॉलो करें, ढेर सारा प्यार दें। जिन ज़रूरतमंद को ऐसा लगता है कि पानी की समस्या और आप तक ये वीडियो आई है तो आप उन तक शेयर करें। एक छोटी सी मदद आप भी कर सकते हैं एक ये शेयर करके। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिए और हमारी वेबसाइट www.amritasbhujalsarvekshan.com पर जाकर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।